नमस्कार दोस्तों, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आयु संबंधी चैप्टर के 35 प्रश्न देख लिए थे। आगे देखते हैं 36वां प्रश्न। क्या कहा गया है 36 नंबर क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है? तो फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। हम मान लेंगे माना कि विवाह के समय उम्र हम मान लेंगे कि x वर्ष है, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व उसका विवाह था। तो आज उसकी उम्र कितनी हो गई होगी? तो आज उसकी उम्र है x + 8, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। आगे, आज उसकी आयु जो x + 8 है, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/1/7 गुनी है। 1/2/7 गुनी है। तो यहां से अगर देखेंगे तो इसके हिसाब से ये x है, 1/2/7 गुनी है। आगे क्या कहा गया है? 1/2/7 गुनी है। तो इस समय इसको कैलकुलेट करते हैं तो x + 8 x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/7। 7x + 56 बराबर ये हो जाएगा 9x। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 2x बराबर 56 के, तो x बराबर आ जाएगा 28। यहाँ से x का मान 28 निकाला तो ये x का मान इधर 28 अगर हम रख देंगे तो 28 और 8 हो जाएगा 36। अर्थात हम देख रहे हैं कि जो फराह है, फराह की वर्तमान जो उम्र है वो 36 वर्ष आ गई। आगे क्या कहा गया है? इस समय इसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। इसका 1/6 पुत्री की आयु है। तो पुत्री की आयु 36 का 1/6 निकालेंगे तो आ जाएगा 6 वर्ष। तो पुत्री की आयु कितनी है? 6 वर्ष। ये पुत्री की वर्तमान आयु। लेकिन प्रश्न में पूछा गया 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी है? तो अगर वर्तमान उम्र 6 वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व की पूछी गई है। तो इसमें हम 6 में 3 घटा देंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 3 वर्ष आ जाएगा। अर्थात फराह की पुत्री की 3 वर्ष पूर्व की उम्र 3 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 अच्छा प्रश्न है, देखते हैं किस तरह से करेंगे। कहा गया है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। यहाँ पर एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है। हम दोनों की अलग अलग उम्र मानेंगे। हम मानेंगे माना पिता की x है और पुत्र की मान लेंगे y वर्ष है। तो इसके हिसाब से एक शर्त हमें ये पता है कि x + y बराबर 99 है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था कि दोनों की आयु का योग 99। आगे, जब पिता की आयु उतनी थी, पहली जो कंडीशन थी ये पिता और पुत्र। पहले कंडीशन थी कि पिता की उम्र x थी और पुत्र की उम्र y थी। लेकिन कंडीशन कहा गया जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, यानी पिता की आयु बराबर हो गई है किसके? पुत्र के, यानी पिता की आयु अब y हो गई है। तो पिता की अगर y हो गई है तो एक चीज ये समझो, शुरुआत में अगर हम देखें तो पिता और पुत्र की आयु में अंतर कितने का था? तो x - y का था अंतर। यहाँ पर पहले पिताजी की उम्र तो x थी, पिताजी की उम्र y कैसे हो गई होगी? तो x में हमने x - का y घटाया होगा, तब x - का x + का y हुआ होगा, तब ये तो y हो गया होगा। अर्थात हम देख रहे हैं कि पिताजी जब x - y वर्ष पहले पहुंचे हैं तब उसकी आयु y पहुंच गई है। तो पुत्र की पहले थी y, तो इसको भी हम x - y वर्ष पहले ले जाएंगे। तो y में हम x - y घटा देंगे तो y - x + का y हो जाएगा। ओवरऑल देखेंगे तो ये हो जाएगा 2y - x। अर्थात जब पिता की आयु y वर्ष थी तब पुत्र की आयु हो जाएगी 2y - का x। x माइनस वर्ष पहले ये भी गया तो x माइनस वर्ष ये भी पहले जाएगा, तब ये y हो जाएगा। तो इसको भी x माइनस वाई वर्ष पहले ले जाएंगे तो 2y - x हो जाएगा। अब क्या कहा गया है? तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी, तब उसकी आयु यानी जो ये y है
तब उसकी आयु जो y है, पुत्र की उस समय की आयु 2i माइनस x का कितना गुना हो जाती है, 4 गुना। तो y बराबर अंदर गुणा कराएंगे तो ये 8y माइनस का 4x, ये इधर जाएगा तो 4x बराबर आ जाएगा 7y। यहाँ से हम x बटे y निकालेंगे तो 7/4 आ जाएगा। अर्थात पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो अनुपात आएगा 7:4 आएगा। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या गया है, पुत्र तथा पिता की वर्तमान, अर्थात प्रश्न में x अनुपात y न पूछ के y अनुपात x पूछा गया है, तो दोनों को उलट देंगे तो 4:7 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि प्रश्न में पहले पुत्र का पूछा गया तो पुत्र को हमने y लिखा था, पिता को x लिखा था, तो y अनुपात x 4:7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि समीर की आयु, अच्छा प्रश्न ये भी है। यहाँ पर एक लड़का समीर है, समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। एक तो समीर है, इसके बाद समीर के पिता हैं, समीर के पिताजी हैं। तो कहा यह गया है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पिताजी समीर की आयु का 4 गुना है। हमने चौथाई और 4 गुने में संबंध बताया था, तो ये इसका 4 गुना है। आगे समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। समीर की ही आयु अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। यहाँ पर बहन रीमा है। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। बहन रीमा की आयु का अगर हम 2/3 कर दें तो हमें मिलती है उम्र समीर की। तो क्या करेंगे हम, रीमा की आयु अगर हम 1 मान लें तो ये हो जाएंगे 2/3। 2/3 का हमें 4 गुना करना है, तो ये हो जाएगा 8/3। ये सबको समझ में आता का है कि नहीं आया। अब इसके बाद इतना कर लिया, लेकिन ये अभी अनुपात पूछ रहा है तो सरलतम अनुपात तो है नहीं, तो इसके नीचे 1 मानेंगे। तीनों के हरों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3। 3 का सब में गुणा कराते हैं, इधर भी 3 का गुणा, इधर भी 3 का गुणा, तो जो अनुपात आएगा 8:2:3 आ जाएगा। ये अनुपात किसका किसका आया है, समीर के पिता, समीर और बहन रीमा। लेकिन प्रश्न में उसने पूछा है कि समीर, रीमा और उनके पिता, तो इनको हम क्रम से लिखते हैं, समीर, रीमा और उनके पिताजी। तो समीर दूसरे नंबर में थे तो समीर 2 हो जाएंगे, रीमा तीसरे नंबर पर थे 3 आ जाएंगे, पिताजी पहले नंबर थे 8 आ जाएगा। अर्थात इसका राइट आंसर आ जाएगा 2:3:8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि एक दंपत्ति का एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता, यानी यहाँ पर 4 कैंडिडेट हैं, एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, उसकी एक पुत्री है और उसका एक पुत्र है। 4 कैंडिडेट हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो इसको हम नोट कर देते हैं। जो पिताजी है वो पुत्र की आयु का कितना गुना है, 4 गुना। हमने इतना नोट कर लिया। आगे पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं कि जो माता जी हैं वो पुत्री को अगर हम लें, इसकी आयु का अगर हम 3 गुना करें तो ये सब। आगे यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, बहन बड़ी है, तो ये इसका भाई हुआ। तो अगर हम पुत्र की उम्र x वर्ष ले लें, x वर्ष हम इसको अगर ले लेते हैं तो इसकी जो बहन है वो इससे 3 वर्ष बड़ी है, तो ये x + 3 वर्ष। ये करना सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये x वर्ष है, तो ये पिताजी इनके 4 गुने थे तो ये हो जाएंगे 4x। माता जी इनकी 3 गुनी थी तो ये 3x + 9 हो जाएंगे। ये इनके पिताजी हुए, ये इनकी माताजी हुई। हमेशा पिताजी माताजी से बड़े होते हैं। प्रश्न में बताया भी गया है कि यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, यानी पत्नी की आयु 6 वर्ष कम होने का मतलब है कि पति 6 वर्ष ज्यादा है, तो 4x इधर लिखेंगे
3x प्लस 9 इधर लिखेंगे, पत्नी हमेशा कम होती है, 6 इसमें जोड़ देंगे बराबर 11। तो 4x, ये 3x इधर आएगा बराबर 9 6 15 आएगा, तो x का मान आ जाएगा 15। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 15। आगे प्रश्न में पूछा गया है कि माता की आयु कितनी होगी, तो x का मान यहाँ पर रखेंगे तो 15 से 45 और 45 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 54 वर्ष। अर्थात जो इनकी माता जी की आयु आ जाएगी वो 54 वर्ष आ जाएगी। माता जी की आयु पूछी गई थी, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। एक राम है और इनका पुत्र है। राम की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है, इतना हमने नोट कर लिया। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। राम की ही आयु, इनके पिताजी भी हैं। एक चीज ध्यान देना, ये राम के पिता है, ये इसकी कितनी है 2/5। अब देखो अगर हम यहाँ पर पुत्र को मान लें 1 तो राम हो जाएंगे 3 के। अब हमें एक शर्त ये पता है कि राम बराबर पिता का 2/5। यहाँ से पिता बराबर निकालें तो राम की तो हमने 3 निकाली है, गुणे 5/2 यानी 15/2। इस मानने के हिसाब से पिताजी आए 15/2 के। ऐसा करते हैं, तीनों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। राम पुत्र और राम के पिता 3 1 15/2। सब में 2 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएंगे 6 2 और 15। ओवरऑल हमने देखा कि अनुपात के हिसाब से राम की उम्र आई 6, पुत्र की आई 2 और राम के पिता की आई 15। अब प्रश्न में कहा क्या गया है इन सभी का औसत 46 है। हमारे हिसाब से औसत का मतलब होता है जितने कैंडिडेट हो सबका योग करो और उनकी संख्या से भाग करा दो। तो जोड़ेंगे तो 6 2 8 15 8 23। ये तो तीनों का योग हुआ, लेकिन व्यक्ति कितने हैं 3। क्वेश्चन के हिसाब से 46 था तो 23 गुनाई 46 तो 1 बराबर 6 वर्ष। इतना हमने निकाल दिया। अब प्रश्न में पूछा गया राम के पुत्र, तो ये राम का पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है, तो अनुपात के हिसाब से 15 में 2 घटाएंगे 13 का अंतर है। तो दोनों तरफ 13 का गुणा कराएंगे, इधर भी 13 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 78 वर्ष। तो 78 वर्ष आ जाएगा इसका राइट आंसर। 78 वर्ष देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा है? ए बड़ा है बी से। तो अगर हम बी को ले लें x, तो ए बड़ा है 16 वर्ष, तो ये हो जाएगा x प्लस 16। बी की आधी आयु, तो बी की आयु हम आधी कर देते हैं बराबर ए की आयु के 1/3 के बराबर है x प्लस 16 की 1/3। तिर्यक का गुणा 3x बराबर 2x प्लस 32। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 32। x का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये 32 आ जाएगा। 32 में 16 जोड़ेंगे 48। तो एक ऑप्शन 32 48 कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये हो गया 41। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया। जयेश अनिल से उतना छोटा है। यहाँ पर एक व्यक्ति जयेश है और एक व्यक्ति अनिल है, दोनों में संबंध देखते हैं। यहाँ भी एक जयेश है और एक प्रशांत है। यहाँ पर जयेश छोटा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना हो। यहाँ पर जयेश बड़ा है। दोनों में अंतर दोनों का बराबर है, यानी ये जितना छोटा है उतना ही ये बड़ा है। तो एक चीज ये बताओ, अगर हमें कभी भी पता करना हो कि ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना छोटा या बड़ा है, तो हमेशा बड़े वाले में छोटे वाले को, यहाँ पर छोटा देखने के लिए बड़े वाले में छोटे वाले को घटाएंगे, यानी अनिल में जयेश को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये अनिल से कितना छोटा है। आगे अगर ये जयेश प्रशांत से बड़ा है तो हमें बड़े वाले में छोटे वाले को, यानी जयेश की उम्र में प्रशांत की उम्र घटाएंगे। लेकिन प्रश्न में कहा गया जितना ये छोटा है उतना ही ये बड़ा है, यानी दोनों बराबर है।
a माइनस का j बराबर j माइनस का p, ये इधर आएगा तो a प्लस का p बराबर हो जाएगा, ये माइनस का j है तो ये हो जाएगा 2j। लेकिन आगे का है अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग। अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, यानी a प्लस p बराबर हमें पता है 48, तो 48 बराबर 2 गुणे जयेश, तो जयेश की उम्र आ जाएगी 24 वर्ष। यहाँ से हम जयेश की उम्र ही केवल ज्ञात भी कर सकते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया था जयेश की आयु कितनी है, 24 वर्ष, इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया ए तथा बी की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान उम्र, ए की वर्तमान उम्र है कितनी, प्रश्न में दी गई है, हम नोट कर लेंगे, दी गई है 36 वर्ष, ये ए की वर्तमान उम्र है। बी की वर्तमान उम्र कितनी दी गई है, बी की वर्तमान उम्र दी गई है 16 वर्ष। ये हो गया कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी, हमने मान लिया यम वर्ष बाद, यम वर्ष बाद। जब यम वर्ष बाद जाएंगे वर्तमान से तो दोनों यम यम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 36 प्लस यम और ये हो जाएगा 16 प्लस यम। पहले भी ये छोटा था तो आज भी ये छोटा रहेगा, ये बड़ा था तो ये बड़ा रहेगा। कितने गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है, तो 2 का गुणा इधर कराएंगे छोटे वाले में, तो ये हो जाएगा 36 प्लस यम बराबर 32 प्लस का 2। इतनी बात, ये इधर ले जाएंगे, ये इधर ले जाएंगे, तो 36 में 32 घटाएंगे 4 आ जाएगा और 2m में यम घटाएंगे। हमने माना था कि माना यम वर्ष बाद ये इसका 2 गुना हो जाएगा, तो यम का माना है 4 वर्ष, अर्थात 4 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी, ये भी इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो एक स्त्री है, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की कहा गया है 3 गुनी है, तो हमने ये नोट कर लिया 3 गुनी। ठीक, 5 वर्ष पूर्व पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थे। यहाँ पर पिताजी आ गए, हम पुत्र को मान लेते हैं यक्ष, तो स्त्री यानी उसकी माता जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3 यक्ष। आगे बात कही गई यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, तो यहाँ से पिता की वर्तमान उम्र हम निकाल सकते हैं। पिता की वर्तमान उम्र जब निकालेंगे, कहा गया है पिताजी माताजी से 5 वर्ष बड़े हैं, तो ये हो जाएंगे 3x प्लस 5। अब जो दूसरे नंबर की कंडीशन कही गई थी 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो पुत्र भी 5 वर्ष पहले पीछे जाएगा और इनके जो पिताजी हैं ये भी 5 वर्ष पहले पीछे जाएंगे। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 कर दिया, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x/6 बराबर x माइनस का 5। तिर्यक का गुणा कराएंगे तो 3x बराबर 6x माइनस 56 से 30, ये 30 इधर चला जाएगा, ये 6x में 3x घटाएंगे 3x आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 10। x की वैल्यू आ गई 10। प्रश्न में पूछा गया था पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मानी थी, तो आ जाएगा 10 वर्ष। पूछता माता की उम्र यानी स्त्री की उम्र कितनी, तो 30 वर्ष। पिता की उम्र कितनी आएगी, तो 30x प्लस 5 यानी 35 वर्ष आ जाएगा। जिसकी भी पूछेगा हम सबकी जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी? हम मान लेंगे माना गुलजार की वर्तमान आयु, माना कि गुलजार की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। हमने गुलजार की वर्तमान उम्र मान ली x वर्ष। गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाएंगे, जब 6 घटाते हैं तो हमें शेष फल या अंतर प्राप्त होता है। 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो ये तुम्हारा भागफल प्राप्त हो जाएगा।
18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो ये किसकी आयु है? अनूप की आयु। आगे क्या कहा गया है? महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। महेश की आयु 5 वर्ष है और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो श्योर है कि अनूप 3 वर्ष का ही होगा, अर्थात अनूप की आयु 3 वर्ष, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 6 बराबर 18 में 3 का गुणा कराएंगे 54, x बराबर आ जाएगा 7। यहां से हमने देखा x की वैल्यू आई 60, अर्थात गुलजार की वर्तमान उम्र हमने कितनी मानी थी? x वर्ष, x की वैल्यू आई 60, तो गुलजार की वर्तमान उम्र आ जाएगी 60 वर्ष। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पीछे हो चुका है, इसी तरह का एक प्रश्न पीछे दिया गया था, उसको हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 20। सेम क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। एक माता है उनकी और व्यक्ति है। कहा गया है व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। एक चीज ये ध्यान देना, यहाँ पर 2/5 से ही हम अनुपात डायरेक्ट निकाल देंगे। अगर 2/5 हिस्सा है तो 2 हमने बताया था व्यक्ति और माता की बात हो रही है तो हमेशा व्यक्ति होगा छोटा, तो व्यक्ति को 2 ले लो और माता को 5 ले लो, ये इनके बीच का अनुपात भी होगा, तो 5:2 का ये अनुपात इनका हो जाएगा। आगे 8 वर्ष बाद, ये अनुपात कब का है? वर्तमान का है। ये जरूर लिख लेना कि ये कंडीशन हम कब की लिख रहे हैं? वर्तमान की। 8 वर्ष बाद, तो नीचे की अनुपात आएगा 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की आधी हो जाती है। अगर ये 1 ले लें तो ये 2 हो जाएगा। देखो क्या अंतर बराबर है, तो 5 में 2 अंतर 3 का, 2 और 1 का अंतर 1 का। अंतर बराबर नहीं है तो अंतर बराबर कराने के लिए 5 2 इधर ये हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसके हिसाब से इसका अंतर 1 का और यहाँ से अंतर 1 का, यहाँ से अंतर 1, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितने वर्ष आगे बढ़ा है? तो 8 वर्ष। 1 बराबर हो गया 8 वर्ष। प्रश्न में पूछा गया माता की वर्तमान उम्र कितनी है? तो माता की वर्तमान उम्र है कितनी? नए अनुपात के हिसाब से 5। 1 बराबर 8 के, तो जब 5 बराबर दोनों तरफ 5 का गुणा कराएंगे तो 5 बराबर आ जाएगा 40 वर्ष। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। स्नेह की आयु, एक स्नेह है व्यक्ति और उनके पिताजी। स्नेह कहता है अगर हम पिताजी की आयु का 1/6 है, लेकिन पिताजी की अगर हम बात करें तो स्नेह की आयु का 6 गुना होंगे। तो ये भी हमें संबंध पता है कि ये 6 गुना। आगे 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु, अगर हम स्नेह की आयु x ले लें तो इनके पिताजी की आयु हो जाएगी 6x। 10 वर्ष बाद कहा गया है तो स्नेह के पिता की 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी है। यहाँ पर एक नया कैंडिडेट आ गया विमल, तो विमल के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया। आगे देखते हैं यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व हुआ होगा, यदि विमल का, देखते हैं किस तरह से विमल की वर्तमान आयु हम निकालेंगे। विमल का 8वां जन्मदिन, 8वां जन्मदिन, प्रश्न में कहा गया विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष पूर्व विमल 8 वर्ष के थे, तो वर्तमान में विमल हो गए 10 वर्ष के। तो विमल की वर्तमान आयु, विमल की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो गई, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व तो 8 थी, तो आज वर्तमान में 10 वर्ष हो गई। तो विमल की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो गई। अब शर्त में कहा गया 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु, तो स्नेह के पिताजी भी 10 वर्ष बढ़ेंगे, तो 6x + 10। और विमल की वर्तमान उम्र थी 10 वर्ष, 10 वर्ष विमल भी तो बढ़ेंगे, तो ये हो जाएंगे विमल 20 के। तो 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी हो जाती है। ये 2 गुना है तो बराबर कराने के लिए 2 का गुणा इधर करा देंगे, तो 6x + 10 बराबर ये हो जाएंगे 40। तो 6x बराबर इसमें 10 घटाएंगे 30 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 5।
यक्स की वैल्यू आ गई 5। पूछा गया स्नेह की वर्तमान उम्र कितनी है, हमने यक्स मानी थी तो यक्स का वैल्यू आई 5, स्नेह की वर्तमान उम्र आ जाएगी 5। ये इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया एक पिता तथा पुत्र की 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में है। एक पिता है और पुत्र है, इनकी आयु का अनुपात ये वर्तमान हुआ और नीचे कहा गया है 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया गया है, तो 5:3 दिया गया, हमने नोट कर दिया। 10 वर्ष पूर्व का, 10 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना दिया गया है, तो 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया गया है 3:1। देखते हैं 3 और 1 का अंतर 2 का, 5 और 3 का अंतर 2 का। अंतर समान है तो डायरेक्ट यहाँ से भी अंतर होगा। 3 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए 2, 1 में कितना जोड़े कि 3 हो जाए 2। तो 2 बराबर 10 ये 20 वर्ष के, 1 बराबर 10 वर्ष के। प्रश्न में पूछा गया पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। तो पहले इनकी दोनों की हम 10 वर्ष पूर्व ज्ञात कर रहे हैं। 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के, तो 3 बराबर 30 वर्ष ये उम्र आई। 1 बराबर 10 के, तो यहाँ पर 10 वर्ष ही आ जाएगा। जब इन्हें वर्तमान में ले जाएंगे तो 10 इसमें बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 40 वर्ष और ये हो जाएगा 20 वर्ष। लेकिन जो अनुपात पूछा गया है वो पुत्र और पिता का पूछा गया है, तो यानी 20:40 पूछा गया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:2 होगा, ना कि 2:1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में उसने स्पष्ट पूछा है कि पुत्र और पिता का अनुपात चाहिए, ना कि पिता और पुत्र का। अगर पिता और पुत्र का पूछता तो इसका राइट आंसर 2:1 था। प्रश्न में पूछा गया पुत्र और पिता का, तो पुत्र की आयु पहले लेंगे, पिता की आयु बाद में लेंगे, अनुपात कर देंगे, आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना उसके बेटी की आयु का अनुपात 10:3 है। मीना की वर्तमान आयु कितनी है। देखते हैं, मीना है और उसकी बेटी है। मीना और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात कहा गया है 8 गुनी है। तो अगर इसको हम 1 ले लें तो ये हो जाएंगी 8 की। ये अनुपात है वर्तमान का, हमने नोट कर लिया। आगे 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या कंडीशन है, 8 वर्ष बाद मीना और उसकी बेटी का अनुपात 10:3 है। अंतर समान है नहीं है, 10 में 3 घटाएंगे 7, 8 में 1 घटाएंगे 7। अंतर दोनों का समान आ रहा है, अंतर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधे हम 8 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाए 2, 1 में कितना जोड़ेंगे 3 हो जाए 2, तो 2 बराबर 8 वर्ष, तो 1 बराबर आ जाएगा 4 वर्ष के। प्रश्न में पूछा गया है कि मीना की वर्तमान उम्र कितनी है, तो अनुपात के हिसाब से मीना की वर्तमान उम्र का अनुपात 8 है। 1 बराबर 4 के, तो 8 बराबर दोनों तरफ 8 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 32 वर्ष। अर्थात मीना की वर्तमान उम्र आ जाएगी 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया राकेश तथा योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। एक राकेश है और योगेश है, इनकी आयु का जो अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 कह सकते हैं। राकेश की वर्तमान आयु इसके हिसाब से 4 और योगेश की 3। इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। इसके हिसाब से योग अनुपात के हिसाब से 4, 3, 7, प्रश्न के हिसाब से 28 वर्ष। यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो 4 वर्ष। यहाँ से हम राकेश की अलग उम्र ज्ञात कर सकते हैं, एग्जैक्ट उम्र जो है वर्तमान। 1 बराबर 4 के, तो 4 बराबर 16 वर्ष। योगेश की उम्र निकालेंगे तो योगेश की 1 बराबर 4 के, तो 3 बराबर 12 वर्ष। प्रश्न पूछा गया 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो दोनों में 16 16 जोड़ देंगे
इनको जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा 28 हो जाएगा। पूछा गया है 16 वर्ष बाद अनुपात कितना होगा, 4 से काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 8:7। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। एक पिताजी हैं, अपने पुत्र से दोगुना है। ठीक, पुत्र अगर हम पुत्र की x मान लें तो पिताजी हो जाएंगे 2x। लेकिन प्रश्न में कहा है, हम ये ना मान के सीधे डायरेक्ट दे रहा है, कह रहा है यदि पुत्र की 20 है तो पुत्र की 20 वर्ष वो एग्जैक्ट हमें दे रहा है, तो हम पिताजी की भी एग्जैक्ट सीधे डायरेक्ट 40 वर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि कहा गया है पिताजी पुत्र से दोगुने। तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी? कितने वर्ष पहले? हम मान लेंगे यम वर्ष पहले। यम वर्ष पहले तो ये भी 40 माइनस यम हो जाएंगे और 20 माइनस यम हो जाएंगे। कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी? 3 गुना इधर 3 का गुणा तो 40 माइनस का यम बराबर ये हो जाएगा 60 माइनस का 3 यम। ये यम इधर जाएगा, इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का यम प्लस का 3 यम आ जाएगा, प्लस का 60 माइनस का 40 आ जाएगा, प्लस का 3 यम माइनस का यम तो ये 2 यम आ जाएगा। 60 में 40 घटाएंगे 20 आ जाएगा, तो यम का मान आ जाएगा 10। अर्थात 10 वर्ष पहले पिताजी अपने पुत्र से 3 गुने होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 52। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 और लास्ट प्रश्न क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 53, हालांकि इस तरह का प्रश्न पीछे हमने 2-3 प्रश्न करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। लास्ट प्रश्न है, मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया। तो जब विवाह हुआ होगा तो हमने मान लिया विवाह के समय उम्र, विवाह के समय उम्र कुछ ना कुछ होगी, तो हमने मान लिया x वर्ष। कितने वर्ष पूर्व विवाह हुआ था? तो 9 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान उम्र इनकी कितनी हो गई होगी? जब 9 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था तो इनकी वर्तमान उम्र, आज की उम्र है x+9। आज उसकी आयु, तो जो आज उसकी आयु यानी x+9 उसके विवाह के समय की, आज उसकी आयु उस समय की आयु मतलब विवाह के समय की आयु की 1 सही 1/3 गुनी है। 1 सही 1/3 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तिर्यक का गुणा कराएंगे 3x + 27 ये आ जाएगा और ये 4x आ जाएगा। घटाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 27। यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो 27 9 आ जाएगा 36 वर्ष। अर्थात हम कह सकते हैं कि मिशेल की वर्तमान आयु आ जाएगी 36 वर्ष। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। मिशेल की जो पुत्री है उसकी आयु का 1/6 है, तो 36 का 1/6 निकालेंगे तो आ जाएगा 6 वर्ष। मिशेल की पुत्री की वर्तमान उम्र आ जाएगी 6 वर्ष। कहा गया है 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है? तो अगर वर्तमान की उम्र 6 वर्ष है तो 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो हमने बताया था कि वर्तमान में घटा देंगे जितने भी वर्ष हमें पूर्व जाना है, तो 6 में 2 घटाएंगे तो 4 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। 4 वर्ष ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आयु संबंधी प्रश्न भी पूरा चैप्टर किया। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।